गुड मॉर्निंग एवरीवन। जयदेवी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम शुरू करते हैं डेली करंट अफेयर क्लास। तो आज है 23 सितंबर 2021। 23 सितंबर 2021 से डेली करंट अफेयर क्लास में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे हम आपके समझ डिस्कस करेंगे और उनके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी बताएंगे। तो चलते हैं, देखते हैं आज के हमारे कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हुए हैं। तो अभी तक आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसका बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आप लोगों को समय समय पर हमारा नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। तो आप लोगों से हमारा एक ही अनुरोध रहेगा कि आप लोग हमारे इस सेशन को शेयर करते रहें ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोग। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन हमारा कौन सा बना है। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के विकास के लिए राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया। यह समिति किसकी अध्यक्षता में गठित की गई? तो क्या है, शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के विकास के लिए राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया। यह समिति किसकी अध्यक्षता में गठित की गई है? तो ये के राधाकृष्णन, के कस्तूरीरंगन, या फिर के शैलेश नायक, या फिर जी माधवन नायर। तो ये किसके द्वारा जो है नियुक्त की गई है, ये किसकी अध्यक्षता में? तो ये आपको बताना है। तो आप देखें और बताएं। तो शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा विकास के लिए राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया है। यह समिति किसके द्वारा? तो के कस्तूरीरंगन के द्वारा इसे गठित किया गया है। इसकी अध्यक्षता में, तो कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में गठित इसे किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने और समुद्री तटों को हाल ही में ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में भारत के और कितने समुद्री तटों को हाल ही में ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया गया है? तो इसमें 4 है, 3 हैं, या फिर 5 हैं, या फिर 1। तो इसमें से कितने समुद्री तटों को हाल ही में ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया गया है? तो इन्हें किया गया है 5 समुद्री तटों को हाल ही में ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र SDGs प्राप्त करने में देश को निरंतर प्रगति के लिए किस देश के प्रधानमंत्री को पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो क्या संयुक्त राष्ट्र SDGs प्राप्त करने में देश की निरंतर प्रगति के लिए किस देश को प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये नेपाल है, भूटान है, इंडोनेशिया है, या फिर बांग्लादेश है। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है, ये आपको बताना है। तो आप देखें और बताएं किस में हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 4। कौन है? बांग्लादेश। बांग्लादेश को SDGs प्राप्त करने में देश का निरंतर प्रगति के लिए प्रधानमंत्री को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कहाँ के? तो ये बांग्लादेश के। देख लेते हैं, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, मुद्रा टका हो जाती है। प्रधानमंत्री यहाँ की शेख हसीना है। ये एशिया महाद्वीप का देश हो जाता है और बंगाल की खाड़ी में इसकी स्थिति हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, नीला दत्त जिनका 68 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, वह किस राज्य के महाधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुकी हैं? तो ये देख लेते हैं, केरल, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, या फिर उड़ीसा। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है, ये आपको बताना है। आप देखें और बताएं कि इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 2। कौन सा? तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा 2 सही है। नीला दत्त जिनका 68 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, वे अरुणाचल प्रदेश के महाअधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुकी हैं। तो कहाँ? अरुणाचल प्रदेश की महाअधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुकी हैं। तो देख लेते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या हो जाती है? तो ये हो जाती है ईटानगर। और क्या है? ईटानगर हो जाती है। और यहाँ के राज्यपाल हैं BD मिश्रा, मुख्यमंत्री पेमा खांडू। लोकसभा में 2 सीटें हैं, राज्यसभा में 1, और विधानसभा में यहाँ पर 60 सीटें हो जाती हैं। और यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान मैलिंग और नामदफा यहाँ के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हो जाते हैं। कहाँ के? तो ये अरुणाचल प्रदेश के। ओके, चलते हैं, देख लेते हैं अब अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा बना हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा हमारा महत्वपूर्ण है। तो इसमें हो जाता है, उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे के पास इलेक्ट्रॉनिक पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस हवाई अड्डे के पास इलेक्ट्रॉनिक पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया हुआ है? तो आपको देखना है और बताना है किस में से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा। तो देखें, जेवर हवाई अड्डा है, या फिर कौन सा हो जाएगा, या फिर हमारा इसमें है हिडन एयरपोर्ट, या फिर श्रावस्ती हवाई अड्डा, या फिर गोरखपुर हवाई अड्डा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्या है? जेवर हवाई अड्डा। जेवर हवाई अड्डे के पास
उत्तर प्रदेश क्या बना रहा है, तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक पार्क स्थापित करने जा रहा है। तो अब देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में अन्य कौन से स्थल महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो कुशीनगर एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का लाइसेंस मिला है। क्या है, कुशीनगर एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का लाइसेंस मिला है। राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय मेरठ में स्थापित किया जाएगा और स्वदेशी पशुओं के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु वाराणसी में गोकुल ग्राम की स्थापना की गई है। फिर अगला है रानी अवंतीबाई लोधी बदायूं और उदा देवी लखनऊ और झलकारी बाई गोरखपुर के नाम पर यूपी में 3PSC महिला बटालियन क्या आयोजन हो रहा है, कहाँ पर, तो ये आगरा में। ठीक है। और क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर का रामायण संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र राम शनेही घाट उत्तर प्रदेश में बाराबंकी में ये बनाया जा रहा है। कहाँ, बाराबंकी में। और पीलीभीत टाइगर रिजर्व को बाघों की आबादी दोगुना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार क्या है, TX2 दिया गया है। ओके। और अगला है स्ट्रॉबेरी महोत्सव झांसी और गुड़ महोत्सव लखनऊ तथा केला महोत्सव कुशीनगर और काला चावल महोत्सव ये सिद्धार्थनगर में हाल ही में मनाए गए हैं। अगला है केंद्रीय मंत्री RK सिंह ने उत्तर प्रदेश में वाराणसी में 24 मार्च को ग्राम उजाला योजना का शुभारंभ किया था। अगला देख लेते हैं, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने अपने मथुरा रिफाइनरी में स्वच्छ ऊर्जा के लिए देश के पहले हाइड्रोजन संयंत्र की स्थापना की हुई है। अगला है गाजियाबाद देश का पहला ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला नगर निगम बना है जो 150 करोड़ फंड एकत्र करेगा, जिससे सीवेज प्लांट का निर्माण किया जाएगा। तो देख लेते हैं उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के बारे में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, लोकसभा में 80 सीटें, राज्यसभा में 31 और विधानसभा में यहाँ पर 404 सीटें हो जाती हैं। विधान परिषद में 100 सीटें हैं और यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यहाँ का हो जाता है। अगला है जस्टिन ट्रूडो ने निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में अपना तीसरा कार्यकाल जीता है। तो ये कहाँ के हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं, अमेरिका के हैं, कनाडा के हैं या फिर रूस के। तो जस्टिन ट्रूडो ये कहाँ के प्रधानमंत्री हो जाते हैं, ये तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये बने हैं कनाडा के तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं जस्टिन ट्रूडो। इन्होंने अपना कार्यकाल जीता है। तो कनाडा की राजधानी ओटावा है, मुद्रा कैनेडियन डॉलर है और यहाँ के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो हो जाते हैं। और यहाँ कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त कौन है, तो श्री अजय बिसारिया। ठीक है, श्री अजय बिसारिया यहाँ भारतीय उच्चायुक्त हो जाते हैं कनाडा में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने 24 सितंबर को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 5 दिवसीय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किया है। तो अनुराग ठाकुर हमारे कौन हैं, तो सूचना एवं प्रसारण मंत्री हो जाते हैं। ये 24 सितंबर को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 5 दिवसीय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन इनके द्वारा किया जाएगा। तो ये जम्मू कश्मीर में है या फिर लद्दाख में है या फिर ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश या फिर हो जाएगा उत्तराखंड। तो इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है। तो आप देखें और बताएं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 2 लद्दाख में सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर 24 सितंबर को ये 5 दिवसीय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। ठीक है। तो देख लेते हैं जम्मू कश्मीर में कौन से स्थल महत्वपूर्ण हैं। तो आनंदम सेंटर ऑफ हैप्पीनेस IMM जम्मू में रक्षा मंत्री ने इसका उद्घाटन किया हुआ है। और क्या है, बाबेन नामक गांव जो है जम्मू कश्मीर का, ये 100% वैक्सीनेशन वाला गांव बन गया है। 149 साल पुरानी दरबार मूव प्रथा, ये भी इसका भी अंत किया गया कहाँ, तो जम्मू कश्मीर में। ओके। फिर देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश ई कैबिनेट का उद्घाटन करने वाला देश का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है और 100% यहाँ पर वैक्सीनेशन वाला भी राज्य हिमाचल प्रदेश बन गया है। ठीक है, 100% वैक्सीनेशन वाला। उत्तराखंड के बारे में देख लेते हैं। उत्तराखंड में हौसला योजना शुरू की गई है। उत्तराखंड की पुलिस द्वारा कोविड-19 के मरीजों के लिए ऑक्सीजन वेंटिलेटर प्लाज्मा उपलब्ध कराएगी हौसला के अंतर्गत। ठीक है। और ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग उत्सव का आयोजन भी किया गया है उत्तराखंड में। और अगला है भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र, ये भी उत्तराखंड के रानीखेत में खोला गया है। तो इसका हमारा उत्तर कौन सा हो जाता है, तो उत्तर इसमें हमारा है लद्दाख। ठीक है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, फिरोज फैजी वीधर जिन्हें 2021 के चेक मेकर अवार्ड के लिए चुना गया है वह किस देश के हैं। फिरोज फैजी वीधर जिन्हें 2021 के चेक मेकर अवार्ड के लिए चुना गया है वह किस देश के हैं। तो ये कि नेपाल के हैं, भूटान के हैं, बांग्लादेश के हैं या फिर इंडोनेशिया। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है 3 बांग्लादेश के रहने वाले हैं। कौन है, फिरोज फैज वीधर जो हैं ये बांग्लादेश के रहने वाले हैं। इन्होंने ही 2021 का चेक मेकर अवार्ड जीता हुआ है। कौन है,
तो चेक मेकर अवार्ड इन्होंने ही जीता हुआ है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है विश्व गुलाब दिवस प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किस दिन कैंसर रोगियों के कल्याण के प्रति समर्पण में मनाया जाता है? तो ये 18 सितंबर, 21 सितंबर, 22 सितंबर या फिर 23 सितंबर। तो इसमें से हमारा उत्तर नंबर कौन सा ही हो जाएगा? तो इसमें हमारा उत्तर सही है, उत्तर नंबर 3 22 सितंबर। 22 सितंबर को विश्व गुलाब दिवस प्रतिवर्ष कैंसर रोगियों के कल्याण के प्रति समर्पण में मनाया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अगले साल से कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्रों को मुफ्त पाठ्यक्रम पुस्तक उपलब्ध कराने की घोषणा की है? तो ये किसके द्वारा की गई है? ये उत्तराखंड के द्वारा की गई है, या फिर छत्तीसगढ़ के द्वारा की गई है, या फिर आंध्र प्रदेश के द्वारा, और या फिर उत्तर प्रदेश के द्वारा? तो इसमें से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अगले साल से कक्षा 9 और 12वीं तक के छात्रों को मुफ्त पाठ्यक्रम पुस्तक उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है? तो ये किया गया किसके द्वारा? तो ये किया गया है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा 9 से 12वीं तक के छात्रों को मुफ्त पाठ्यक्रम पुस्तक उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। किसके द्वारा? तो उत्तराखंड में कौन सी योजना चल रही है? तो यहाँ पर हौसला योजना के अंतर्गत पुलिस द्वारा कोविड-19 मरीजों के लिए ऑक्सीजन वेंटिलेटर प्लाज्मा उपलब्ध कराएगी, और ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग उत्सव का आयोजन यहाँ पर शुरू होगा, और भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन ये रानीखेत में हुआ है। कहाँ? रानीखेत, उत्तराखंड में। देख लेते हैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। राज्यपाल हैं जनरल गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। लोकसभा में 5 सीटें हैं और राज्यसभा में 3। विधानसभा में यहाँ पर 70 सीटें हो जाती हैं। और यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान कौन से हैं? कार्बेट, गंगोत्री, गोविंद, नंदा देवी, राजा जी, और उत्तराखंड को ही फूलों की घाटी भी कहा जाता है। इसको तो उत्तराखंड को फूलों की घाटी भी कहा जाता है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। विश्व राइनो दिवस कब मनाया जाता है? विश्व राइनो दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 सितंबर को, या फिर मनाया जाता है 22 सितंबर को, या फिर मनाया जाता है 23 सितंबर को, या फिर मनाया जाता है 20 सितंबर को। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 2 22 सितंबर को विश्व राइनो दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, 22 सितंबर को विश्व राइनो दिवस भी मनाया जाता है। अगला है सना रामचंद्र गुलवानी किस देश की पहली हिंदू महिला सिविल सेवक बनी हैं? तो सना रामचंद्र गुलवानी किस देश की पहली हिंदू महिला सिविल सेवक बनी हैं? तो ये अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है, या फिर नेपाल, या फिर हो जाता है बांग्लादेश। तो सना रामचंद्र गुलवानी किस देश की पहली हिंदू महिला सिविल सेवक बनी हैं? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है 2 पाकिस्तान। पाकिस्तान क्या है? सना रामचंद्र गुलवानी ये यहाँ की पहली हिंदू महिला सिविल सेवक बनी हुई हैं। तो ये हैं सना रामचंद्र गुलवानी, पाकिस्तान देश की पहली हिंदू महिला सिविल सेवक बनी हुई हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश की जुड़वा बहन है जो दुनिया की सबसे बुजुर्ग जीवित समान जुड़वा बनी हैं? तो इसमें ऑप्शन है हमारा अमेरिका, या फिर हो जाता है रूस, या फिर हो जाता है जापान, या फिर हो जाता है इसमें ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? किस देश की जुड़वा बहनें जो दुनिया की सबसे बुजुर्ग जीवित समान जुड़वा बहनें बनी हुई हैं? तो ये बनी है जापान की। ठीक है, जापान की ये जुड़वा बहनें हैं जो सबसे ज़्यादा उम्र की हो गई हैं, 107 साल और 300 दिन की। ठीक है, 107 साल 300 दिन की ये महिला बन गई हैं। ठीक है, तो ये जुड़वा बहनें हैं, ये हैं जुड़वा बहनें दोनों। ठीक है, इन्हें अवार्ड मिला हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आईपीएल के प्रसारण पर किस देश ने रोक लगा दी है? आईपीएल के प्रसारण पर किस देश ने रोक लगा दी है? तो ये इसमें ऑप्शन हमारा है पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर 2 है अफ़गानिस्तान, ऑप्शन नंबर 3 है ईरान, ऑप्शन नंबर 4 है इराक। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है आपको बताना है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर कौन सा 2 क्या है? अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान ने आईपीएल प्रसारण पर रोक लगा दी है। किसने? अफ़गानिस्तान ने। तो ठीक है, अफ़गानिस्तान ने यहाँ पर रोक लगा दी है आईपीएल के प्रसारण पर। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है। तो अच्छा, एक बार देख लें। विश्व खुशहाली सूचकांक 2021 में प्रथम फिनलैंड था और अंतिम 148वें स्थान पर अफ़गानिस्तान रहा है विश्व खुशहाली सूचकांक में। ठीक है,
देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस देश का फ्लोरेंसिक विश्वविद्यालय कॉफ़ी में स्नातकोत्तर डिग्री प्रदान करेगा? तो हाल ही में किस देश का फ्लोरेंसिक विश्वविद्यालय कॉफ़ी में स्नातक डिग्री प्रदान करेगा? तो ये हो जाता है जापान का, या फिर हो जाता है इटली का, या फिर हो जाता है कनाडा का, या फिर हो जाता है इसमें रूस का। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सही हो जाता है 2, इटली। इटली देश का फ्लोरेंसिक विश्वविद्यालय कॉफ़ी में स्नातकोत्तर डिग्री प्रदान करेगा। किसमें? तो कॉफ़ी में स्नातकोत्तर डिग्री प्रदान करेगा फ्लोरेंसिक विश्वविद्यालय। ये कहाँ का है? इटली का है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के कोवलम समुद्र तट को जीआई टैग मिला है? तो किस राज्य के कोवलम तट को समुद्री जीआई टैग मिला है? तो ये तमिलनाडु का है, उड़ीसा का है, या फिर छत्तीसगढ़ का है, या फिर महाराष्ट्र का। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो आपको बताना है, तो आप देखें और बताएं कि किस राज्य के कोवलम समुद्र तट को जीआई टैग मिला है। तो ये हो जाता कहाँ का है? तमिलनाडु का। तो तमिलनाडु में और कौन सा योजना चल रही है या और कौन सा स्थल महत्वपूर्ण है? तो चेन्नई में भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण प्रबंधन केंद्र स्थापित किया गया है। कहाँ? तो चेन्नई में भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण प्रबंधन केंद्र स्थापित किया गया है तमिलनाडु में, तमिलनाडु के चेन्नई में। अगला देख लेते हैं तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। राज्यपाल हैं बनवारीलाल पुरोहित, मुख्यमंत्री MK स्टालिन। लोकसभा में 39 सीटें, राज्यसभा में यहाँ पर 18 और विधानसभा में यहाँ पर कितनी होती हैं? तो विधानसभा में यहाँ पर 234 सीटें हो जाती हैं। यहाँ के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान, तो राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के हैं मन्नार की खाड़ी, गोइंडी, अनामलाई और मधुमलाई मुर्खीती। यहाँ के ये महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपको बताना है, आप देखें और बताएं इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है। तो विजय कुमार हैं, अभय शर्मा हैं, विजय शर्मा हैं, या फिर राजीव बंसल हैं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ये आप देखें और बताएं कि इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही है, राजीव बंसल। राजीव बंसल को नागरिक उड्डयन मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। तो ये हैं राजीव बंसल, इन्हें ही नागरिक उड्डयन मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है, राजीव बंसल जी को। ठीक है, तो देख लेते हैं अन्य महत्वपूर्ण महिलाएं। ठीक है, तो जैसे एक हो जाती हैं सारिसा बादल। ठीक है, सारिसा बादल जो है भारतीय मूल की तीसरी महिला जो 11 जुलाई 2021 को अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए इन्हें चुना गया है। और रिया चक्रवर्ती द टाइम की मोस्ट 50 डिजायरेबल वुमेन 2021 इन्हें चुना गया है। और क्या अनामिका? तो अनामिका कौन है? साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 में हिंदी के लिए उन्हें कविता संग्रह टोकरी में दिवंगत थेरी माथा 2014 में इनकी पुस्तक निकली थी, इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। फिर अगला है मिताली राज, अंतर्राष्ट्रीय 10,000 रन बनाने वाली पहली महिला बन जाती हैं। और मीराबाई चानू मणिपुर से हैं, ये टोक्यो ओलंपिक में 2020 में इन्होंने 49 किलो वर्ग में रजत पदक जीता हुआ है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने नाटो के साथ सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो किस देश ने नाटो के साथ सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो ये इंग्लैंड है, यूक्रेन है, इंडोनेशिया है, या फिर जकार्ता है। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर 2 सही है, यूक्रेन देश ने नाटो के साथ में सैन्य अभ्यास शुरू किया है। अगला है क्वेश्चन, नॉर्वे के शतरंज ओपन 2021 का खिताब किसने जीता है? तो नॉर्वे के शतरंज ओपन 2021 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो ये इंदु मल्होत्रा हैं, शेफाली जुनेजा हैं, डी गुकेश हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सही है 3, डी गुकेश ने नॉर्वे शतरंज ओपन 2021 का खिताब जीता हुआ है। किसका? तो नॉर्वे का जो है शतरंज ओपन खिताब 2021 का ये डी गुकेश के द्वारा जीता गया है। देख लेते हैं, ये हैं डी गुकेश, इन्होंने ही नॉर्वे के शतरंज ओपन 2021 का खिताब जीता हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में योगेश्वर सांगवान को किस देश में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? हाल ही में योगेश्वर सांगवान को किस देश में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसमें ऑप्शन है म्यांमार, इंडोनेशिया, उरुग्वे, या फिर पराग्वे। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है 4, पराग्वे में योगेश्वर सांगवान को भारत देश के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये है योगेश्वर सांगवान, जिन्हें उरुग्वे देश में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन, आज के क्वेश्चन हमारे यहीं समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें।
अपने दोस्तों को भी सुझाव दें कि वो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा इसे आप लोग अपने सभी ग्रुपों में फॉरवर्ड और शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।